आज का विषय जो है, करुणा का अंतराय कर्म पर प्रभाव। जड़ और चेतन में भिन्नता के दो मुख्य कारण हैं। जड़ और चेतन के अंदर दो कारण क्या है? संवेदन करना और जानना। जड़ ये दोनों काम नहीं कर सकता। ना तो संवेदन कर सकता है, ना जानना कर सकता। संवेदन करने को दर्शन व जानने को ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान और दर्शन जड़ में नहीं। ज्ञान और दर्शन गुण चेतन के मुख्य लक्षण है। जड़ अर्थात अचेतन में ये गुण नहीं होते। ज्ञान भी दर्शन के बाद होता है, इसलिए ज्ञान से अधिक महत्व दर्शन का है। जिस प्राणी का जितना दर्शन गुण विकसित है, उस प्राणी की चेतना उतनी अधिक विकसित है। दर्शन गुण का विकसित होने का मतलब क्या है? कि उसकी दृष्टि विकसित है। उसकी दृष्टि जो विकसित है, या ये कहें कि उसका एंगल ऑफ विजन जो होता है, वो उसका जो, जिसको हम कहते हैं, हिंदी में कहते हैं दृष्टिकोण। दृष्टिकोण वाइड है। दृष्टिकोण वाइड है, मतलब इसको हम ये कहते हैं कि उसका एंगल ऑफ विजन जो है बहुत बड़ा है। मतलब उसकी सोच जो है ना, जैसे एक आदमी का एक लिमिटेड एंगल में ही सोच होती है, बस उतना ही सोचता है। हाँ। दूसरा जो है ना, उसको ब्रॉड, जिसको ब्रॉड माइंडेड कहते हैं, उसकी दृष्टि बड़ी है। वो हर चीज को कई प्रॉस एंड कॉन्स देखते हुए, कई सिचुएशन, कई परिस्थितियों में ये कैसे होगा, कैसा नहीं होगा, उस हिसाब से कार्य करता है। उसमें कई फैक्टर मतलब देखता है। और एक होता है कि जब एक धुन में करता है, बस करना है करना। तो ज्ञान ज्ञान भी दर्शन के बाद होता है, इसलिए ज्ञान से अधिक महत्व दर्शन का है। जिस प्राणी का जितना दर्शन गुण विकसित है, उस प्राणी की चेतना उतनी ही अधिक विकसित। मतलब उसका दर्शन, जैसे हम जब सम्यक दर्शन कहते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उसका दर्शन अब सही हो गया। बिल्कुल सही हो गया, सम्यक हो गया, सही हो गया, समकित हो गया। अब जैसे पदार्थ हैं, उनको वो सही रूप से जानता है। जो भावों के साथ, द्रव्य के साथ, उसको बिल्कुल सही तरह उसको समझता है। ज्ञान से अधिक महत्व दर्शन का है। जिस प्राणी का जितना दर्शन गुण विकसित है, उस प्राणी की चेतना उतनी अधिक विकसित है। वस्तुतः संवेदन गुण ही चेतना का प्रतीक है। संवेदन जो है, जो हम संवेदन करते हैं, वेदन और संवेदन में यही फर्क है। वेदन जैसे सुख और दुख का हम वेदन करते हैं, वेदन करते हैं। संवेदन संवेदन जो है ना, ये स्वयं अनुभव हो गया, अपना हो गया संवेदन। इसमें ज्ञान भी आ गया, दर्शन भी आ गया। किसी चीज को फील करना, उसको महसूस करना, अनुभव में लेना, ये वस्तुतः संवेदन गुण ही चेतना का प्रतीक है। शरीर में भी जिस स्थान पर संवेदन शक्ति पूर्ण क्षीण या खो जाती है, उसे हम मूर्छित या अचेतन कहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि वो कहता है कि मुझे पता ही नहीं चलता मेरे पैर में कुछ चुभा कि नहीं चुभा है। वो संवेदनशीलता वहां खत्म हो गई। हाथों का भी, जैसे कि जिसने कभी गर्म चीज नहीं उठाई हो, तो बड़ी संवेदनशीलता होती, थोड़ा सा होती है, उसको हाथ को ऐसे ऐसे करता है। और वो जो यूज करता है, वो हैबिचुअल हो जाता है। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है वैसी, तो शरीर भी वैसे ही समझता है। इसी जगह पर आप पहली बार चल के जाओ, तो आपको थकावट हो। आपको पूछते जा रहे हैं कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, किसी को रास्ते में रुक के पूछते हैं। तो सारी जर्नी अगर आप देखोगे, यात्रा, वो थोड़ी टेंस होती है कि गलत तो नहीं हो गए, कहीं मैं आगे ना चला जाऊं, ठीक है? और जब आपने एक बार अपना डेस्टिनेशन देख लिया जो है, फिर आप बात करते हुए चलते जा रहे हैं, आपका शरीर वैसे ही उधर मुड़ता जा रहा है। और फिर थोड़े दिन लगातार जाने के बाद वो बहुत सहज हो जाता। मुझे घर से स्थानक बहुत दूर नजर आता कि भाई, हाँ, ड्राइवर हो तो, गाड़ी हो तो जाएं, या ऐसा, मतलब ये था, या किसी और तरह, मतलब बहुत दूर है, स्थानक दूर है। लेकिन जब जाना शुरू हुआ, और सुबह ही पैदल जब जाते थे, वो धीरे धीरे लगा कुछ भी नहीं है। क्या है अभी? हाँ, 2 किलोमीटर। हाँ, 2 किलोमीटर। हाँ। और वो एडजस्ट हो, मतलब ये है कि वो बॉडी ने उसको फील एडजस्ट कर दिया। इसलिए जैसे आर्मी को कवायद कराई जाती है, ड्रिल कराई जाती है, उसका मतलब होता है वो अकस्टम, उसमें अभ्यस्त हो जाए, फिर उनको वो भार नहीं लगता। जैसे हमें कोई काम मुश्किल लगता है कि ये मुश्किल है, तो हाँ, लेकिन हाँ, जो जो उसमें कार्य करने लग जाता है, उसको मुश्किल नहीं लगती। हाँ। जैसे कभी शुरू शुरू में कैरियर में, जब जैसे नाइट ड्यूटी कहीं हो, कहीं प्लांट के ऊपर नाइट ड्यूटी हो, बड़ा भार लगता था। रात को कैसे करेंगे, नींद आएगी। लेकिन क्या होता है,
कि 2-4 रात किया, तो हमने देखा तो बहुत अच्छी ड्यूटी है। सारा दिन अपने पास खाली है, रात को कर लिया। उसमें भी बैठे, कुर्सी पे ही बैठना है ना, कोई वो मजदूरी थोड़ी करनी। तो कुर्सी पे बैठ के करा, और उसमें आंख की झपकी भी लगी थोड़ी। तो घर आने के बाद उसमें क्या है, रेस्ट कर लिया, 2-3 घंटे रेस्ट करा, वो बहुत होता है। सारा दिन आपका खाली है, जो मर्जी करो। तो उसमें बस छुट्टी छुट्टी समझ में आती थी। ये तो बहुत अच्छी चीज है। ये तो बहुत अच्छी, ये है किसी जिस काम को हमने कभी किया नहीं है, हाँ, उसका हमें भार लगता है, महसूस होता है। और जब हमने कर लिया, अपने हाथों से एक बार कर लिया, फिर वो ठीक लगता है, फिर ठीक। तो ये क्या, शरीर में भी जिस स्थान पर संवेदन शक्ति पूर्ण क्षीण या खो जाती है, उसे हम मूर्छित या अचेतन कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हाथ नम हो गया, अब मुझे यहाँ दबाओ ना, मुझे फील ही नहीं हो, सो गया। हाँ, सो गया मतलब मूर्छित हो गया। प्राणी का जितना जितना विकास होता जाता है, उसकी संवेदन शक्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। जितना जितना विकास हो जाएगा, उसकी उतनी शक्ति। फिर तो जो व्यक्ति सामने आके बैठेगा ना, उसकी नेगेटिविटी भी महसूस हो गया। हाँ, आपको धीरे धीरे विकास से ये पता चलता है कि जैसे इस जगह से उस जगह में क्या फर्क है, वाई यू आर कंफर्टेबल हेयर। तो उसमें ये लगता है कि भाई यहाँ कुछ एटमॉस्फेयर अच्छा है, मतलब शरीर उसको फील करने लग, उसको महसूस करने लग गया। ये हमारी संवेदनशीलता, वो जितनी जितनी वो बढ़ती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। इस काम के लिए इतने अभ्यस्त हो जाते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है वो काम करने को ही, हाँ, मतलब उधर जाता ही नहीं दिमाग उस पर, उस नहीं से। वो तो और बात है, वो तो आप समझोगे जो बार बार करते करते बोर हो गए, ये उसको छोड़ दिया। हाँ, नहीं नहीं, एक काम है, उसकी प्रैक्टिस होने के कारण आपको आपका शरीर आपका अब उससे एडजस्ट कर गया उस सिचुएशन। हाँ, हैबिचुअल हो जाता। अब जैसे कहीं विदेश में जाओ, पहले जहाँ बहुत ठंड बर्फ पड़ रही हो, मान लो रशिया गए पहले, उसमें ऐसा लगा कि जैसे सर फट रहा है, मतलब निकलते ही बाहर एयरपोर्ट से एकदम ठंड तो। लेकिन वहां 2 दिन रहे, 3 दिन रहने के बाद ठीक लगने लगा। ये मतलब ये बॉडी टू, जब ये क्रिकेट की टीम जाती है ना, इसको 2-4-5 दिन पहले भेजा जाता है इस सिस्टम के अंदर ढले। और यही सारा था, ये शरीर भी नए नयापन को महसूस करता है, नएपन को, नए क्लाइमेट को, नई जगह को, उसको महसूस करता है, 2-4 दिन बाद एडजस्ट। इस संवेदन शक्ति का अधिक विकास होने पर प्राणी अपने से भिन्न व्यक्तियों में होने वाली संवेदना वेदना का भी स्वयं संवेदन करने लगता है। मतलब ये इस संवेदन शक्ति का अधिक विकास होने पर प्राणी अपने से भिन्न, मतलब दो व्यक्ति सामने आके बैठा है, उसकी होने वाली संवेदना और वेदना का भी स्वयं संवेदन करने लगता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है, इसकी नेगेटिविटी कहाँ है, पॉजिटिव, वो भी आपको इफेक्ट कर रही है। वो भी इफेक्ट कर रही है कि ये आदमी की कैसी, ये जब महसूस होता है ना, तो एक एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। एक ऐसे वैद थे कि वो जो जब आए उसको चेक करने के लिए, तो साधी जी ने मना कर दिया कि मैं पुरुष को नब्ज नहीं दिखाऊंगा, वो हाथ पकड़ेंगे, ये करेंगे, मुझे नहीं दिखा। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा है महाराज, आपको मुझे हाथ, मुझे पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब जस्ट मेरे सामने बैठ गए, मैं बैठा हूं, और वो बैठ गया, और 5-7 मिनट में वो करते करते उसने अपनी नब्ज को देखकर महाराज की बता दी, अपनी नब्ज से। अब उसकी जो, उसने पहले अपनी नब्ज को फील कर लिया, फिर वो बैठा रहा उनके साथ 8-10 मिनट बाद, फिर इसको देखकर, इसको चेक करके उसने वो बता दिया। ये मैं बहुत एक्सेप्शनल क्वालिटी है। कहता है हाँ, नहीं संभव है, संभव है तो हुआ है, ये तो हुआ है कि बात कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि दूसरे, अच्छा ये हमने इसको चेक करके भी देखा है। संवेदनशीलता को, व्यक्ति आता है बैठता है, उसकी बॉडी, उसका चलना, उसका आने का ढंग, उससे पता चल जाता है, पता चल जाता है कि ये कैसा है। जब वो किसी इंप्लॉय को हम रखते थे, तो उसको पूरी तरह जब देख लेता था, मुझे लगता था कि ये ज्यादा देर टिकने वाला नहीं, और इसमें पोटेंशियल है, रख लो जितनी देर रहेगा, ठीक है। तो उसमें कोई एक्सपर्ट, अगर कोई एक्सपर्टाइज भी नहीं है तो ठीक है, रिजेक्ट कर दो। पर उसमें कुछ है, तो हर व्यक्ति में कुछ गुण होते हैं, तो कुछ ना कुछ दे के जाए, ठीक है। थोड़े दिन में जाएगा तो एटलीस्ट इसके अंदर जो पोटेंशियल है, वो तो ऑर्गेनाइजेशन गेन कर लेगी। ये हो सकता है 6 महीने साल भर रहे यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। तो ये जो होता है ना, ये उसकी बॉडी और उसके अच्छा, हमारी बॉडी की ना स्मेल भी होती है। हाँ,
स्मेल होती है, हाँ, बैठती स्मेल आती है, वो वैसे वो उसको आपको कैसा फील होता है। ये सारी चीजें ना हमारी संवेदनशीलता को बताती है, हम कितने संवेदनशील हो गए हैं धीरे धीरे। जितने जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे अपनी साधना में, अध्यात्म के अंदर, उतना हम दूसरे को जजमेंट करने लग जाएंगे। आपको खुद ही फील होगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आपके शरीर पे प्रभाव करेगा, वो एटमॉस्फेयर प्रभाव करेगा, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व आपको प्रभावित करेगा। जब बॉडी संवेदनशीलता की सूचना नहीं दे रही है या कम दे रही है या बिल्कुल हल्की दे रही है, उस परिस्थिति में उस स्थिति में क्या करना है? ऐसा तो सारी दुनिया ही है। उस परिस्थिति को क्या कहना है? ये तो जिस जिस में वो संवेदनशीलता का वो लेवल आता है, वो तो गिनती गिनती के लोग होते हैं। आत्मा की निर्मलता भी है उसमें। उसमें सारा कुछ है, पैकेज है। विकास जो हुआ है उसका, रसायन की कमी हो, हाँ, सारी चीजों की कमी है। और उसमें ग्रास्पिंग पावर, उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। जो वो फील कर रहा है, उसका उसका एक्चुअल में इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, वो भी तो उसे पता होना चाहिए। पता चल रहा है कि पहले अच्छी संवेदना सूचना आती थी, अब नहीं आ रही है। हाँ, तो ठीक है। हाँ, तो संवेदनशीलता है वो जितनी सेंसिटिवनेस है पहले, फिर आगे भी जब बढ़ोगे ना तो ये सेंसिटिवनेस भी खत्म हो जाएगी, फिर आप इतने हैबिचुअल हो जाओगे, इतने हैबिचुअल हो जाओगे, फिर आपको ये भी नहीं फील करेगा, ये करेगा। अभी तो संवेदनशीलता में बढ़ रहे हो, और फिर जब वीतरागता आ गई तो आपको क्या संवेदनशीलता से रहना। अभी तो ये एक एक्सपर्टाइज है, आप उसको फील करते हो, आपको ये अच्छा लगता है। ऐसा है, ये व्यक्ति ऐसा है। हर आदमी दूसरे को जज कर लेता है अपने पोटेंशियल के हिसाब से। कोई थोड़ा जज करता है, कोई उसकी थोड़ी उसके फिजिकल एट्रीब्यूट देखता है, और कोई जो होता है बड़ी गहराई से देख लेता है इस व्यक्ति में क्या है। ये जो एग्जाम के अंदर इंटरव्यू होती है ना, इंटरव्यू का यही होता है, मतलब कि उस व्यक्ति की नॉलेज भी देखनी है, प्लस उसका सारा सिस्टम समझना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन किए जाते हैं उसको, जिससे वो हिलता है, डगमगाता है। उसमें ये नहीं होता कि इसको उत्तर आता ही नहीं आता है, पर ये कोई ऐसा उत्तर, अजीब उत्तर को संभालता कैसे, सिचुएशन कैसे संभालता है। अगर नहीं भी पता हो सिचुएशन, एक होता है उसको सब पता है, तो फिर उसको कोई एब्सर्ड क्वेश्चन करते हैं तो वो छटपटा जाता है। कोई कभी किताब में पढ़ा नहीं, कहीं नहीं पढ़ा, उसका कहीं वर्णन नहीं, तो उसको कुछ नहीं होता, वो बगले जागने लग जाता है। एक होता है कि उसका भी वो अपनी उससे पोटेंशियल, हाँ, जवाब देता है, वो जज कर लेता है कि हाँ ये उस सिचुएशन में भी ये कर सकता है। जिससे दूसरों में होने वाली दुख से वह करुणित तथा अनुकंपित होने लगता है, उनकी वेदना को वह स्वयं संवेदन रूप में अनुभव करता है। अब ये बात आ रही जो जिसपे हम जानना चाहते हैं, कि ये जो संवेदन वेदन का भी ये स्वयं संवेदन करने लगता है, जिससे दूसरों को होने वाली दुख से वह करुणित तथा अनुकंपित होने लगता है, उसी से ही वो करुणा में हो जाता है। दूसरे की देखकर उसका चेहरा, जैसे आप लोग कहती कई बार ना कि आज आपको भी उदास लग रहे हो, थके थके लग रहे हो, वो कैसा कि जिसको देखता है उससे उसकी जजमेंट होती है कि आज आज ये वैसा नहीं है। हाँ, हाँ, तो ऐसा है। वो करुणित तथा अनुकंपित होने लगता है, उनकी वेदना को वह स्वयं संवेदन रूप में अनुभव करता है, उस वेदना या दुख को मिटाने का प्रयास करता है, उसे ही दया कहा जाता है। जब वो फील करता है ना, तो वो उसमें करुणा और अनुकंपा है। अनुकंपा का मतलब है कि वो भी उतना ही कंपित हो रहा है जितना दूसरा हो रहा है, वो भी उतना हो रहा है, और उसमें करुणा का भाव है, पर उसमें क्रिया नहीं है। उसको अनुकंपा भाव से करुणा भाव को जब वो कार्यान्वित करता है तो वो उसकी दया है, उसको दया कहा है। दया कहता है पर पीड़ा का संवेदन करुणा या अनुकंपा है। पर पीड़ा को दूर करने के लिए अपना योगदान देना दया है। अब ये हम समझ रहे हैं कि करुणा क्या है, अनुकंपा क्या है, दया क्या है। करुणा, अनुकंपा, ये मेरी आत्मा की, मेरे अपने आत्मा की प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज हैं। दया जो आ रही है दूसरे करने के लिए, ये कर्म का फल है, ये कर्मों के फल से आ रहा है। लेकिन कर्मों का फल जब आ रहा है, तो मेरे अंदर, मेरी आत्मा में कितनी करुणा है या अनुकंपा है, ये किसी कर्म से डिपेंडेंट नहीं है। ये मेरी आत्मा की निर्मलता है, उसके ऊपर। हाँ, और दया वाला जो फैक्टर है योगदान का, दया का, ये कर्म पे डिपेंड करता है। मेरे कर्म से जिसको उसको दया का भाव आ रहा है, दया दान के जो भाव होते हैं, ये आपका मौनी कर्म ही है। दया करुणा या कई लोग एक ही समझते हैं। हाँ, दया जो है ना,
दया जो है वो करुणा या अनुकंपा का क्रियात्मक रूप है। जो, हाँ, जो करुणा या अनुकंपा का मतलब इसको बड़ा क्लासिफाई करके समझना है कि हमने करुणा होनी किसी व्यक्ति में, या अनुकंपा होनी, या दया होनी। दया करता है तो हम कहते हैं भी दया भी कर्म के उदय से हो रही है। दान करता है कर्म के उदय, दया दान ये ऐसा है, वो सारा कर्म के उदय से कर रहा है। लेकिन करुणा या अनुकंपा जो है ना, उसकी अंदर की आत्मा की निर्मलता की अनुकंपा है। पर पीड़ा से करुणित व्यक्ति स्वयं को दुख से ऊपर उठ जाता है। पर पीड़ा से करुणित व्यक्ति स्वयं के दुख से ऊपर उठ जाता है, उसको अपना दुख नहीं महसूस होता, वो उसकी करुणा है। और अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की सेवा में करता है। दूसरे की सेवा करने का भाव होता है, उसके अंदर की करुणा है। करुणा तो वीतरागी की भी है। वीतरागी जो है, जो केवली भगवान जो है, तीर्थंकर है, समोसन लगाते हैं, प्रवचन करते हैं, ये उनकी करुणा होती है। ये उनकी करुणा है, उनकी दया नहीं है हमारे पे। उनका तो कर्म का थोड़ी उदय हो रहा है, कोई दया का कोई कर्म है, उनका तो मौनी कर्म खत्म हो गया। पर ये उनकी करुणा है, करुणा है। मतलब इसको बड़ी अच्छी तरह समझ लेना। पर पीड़ा से करुणित व्यक्ति स्वयं के दुख से ऊपर उठ जाता है और अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों की सेवा में करता है। करुणा जितने ऊंचे स्तर की होगी उतनी गहरी होगी और विशाल होगी। जो साधक पर पीड़ा से संवेदनशील होते हैं वे सहज ही अपने सामर्थ्य व शक्ति का उपयोग प्राणी मात्र का दुख दूर करने में करते हैं। उनका ये योगदान जैन आगम में अनंत दान का है। ये अनंत दान की डेफिनेशन है कि मतलब पर पीड़ा से संवेदनशील होते हैं, सहज में जो उनकी अपनी सामर्थ्य और शक्ति है उसका उपयोग दूसरों के दुख दूर करने में करते। उनका ये योगदान जैन आगम में अनंत दान कहा गया। अनंत दान अपनी सारा मतलब अपना ही क्योंकि ये अनंत दान उसकी आत्मा से है। उस, हाँ, आत्मा का ही है और दूसरे के लिए कर रहा है अनंत दान। ऐसे व्यक्ति में अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत सामर्थ्य की भी अभिव्यक्ति होती है। उसमें अनंत ऐश्वर्य जो है, इस लेवल का जो व्यक्ति है जो है, उसके अंदर अनंत ऐश्वर्य होगा, अनंत सौंदर्य होगा, चेहरे पे आभा है, ऐसी पर्सनैलिटी होगी, ऐसा है। अनंत सामर्थ्य की भी अभिव्यक्ति होती है। कमी का अनुभव ना होना ही ऐश्वर्य है। उसको कमी नहीं फील हो रही, ऐश्वर्य। अब गौतम स्वामी वहां समोसरंग लगा हुआ है, वहां भगवान महावीर बैठे हैं। पहले तो मानस्तंभ देखा, वो तो बाहर की फिजिकल चीजें है, उससे थोड़ा अचंभित हुआ। लेकिन जब उनको बैठे देखा वहां पर, इतना प्रभावित हुआ कि व्यक्ति ऐसा भी होता है क्या, जिसकी ऐसे उस चेहरा खिला हुआ आहा, ऐसा बैठे हुए मुखमंडल देखकर, मतलब वही वही अंदर अंदर पिघल गया था देखकर। जबकि वो अपने आप को बहुत उच्च मानता था, या था ये अभिमान था, अभिमान था। वो गल गया वहां, गल गया उस व्यक्तित्व को देखकर। अच्छा, ये फीलिंग क्यों आई, उसको ही ज्यादा क्यों आई कि जिस जीव के साथ इतने जन्मों से जन्म लेते रहे, उसके साथ जो अट्रैक्शन है, आकर्षण है, वो अच्छा लगने का है। उसको हो सकता है दूसरे को इतना अच्छा ना लगे जितना उसको, उससे उनसे प्रभावित है। उसको, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे तो उस जीव की उसके साथ एफिनिटी है। इतने इतने जन्मों में बताया गया है कि इतने जन्मों में साथ साथ ही रहे। हाँ, ये तो गिनती के हैं, मतलब कई जन्मों में साथ ही रहे, कई साथ ऐसे इस तरह से। तो इससे क्या हुआ, ऐसे व्यक्ति में अनंत ऐश्वर्य, अनंत सौंदर्य, अनंत सामर्थ्य की भी अभिव्यक्ति होती है। कमी का अनुभव ना होना ही ऐश्वर्य है। अगर आपको कमी फील हो रही है तो अनंत ऐश्वर्य नहीं है कि मेरे पास ये नहीं है या ये मिल जाए तो ठीक हो जाए। इसका मतलब वो ऐश्वर्य अनंत ऐश्वर्य नहीं है। हाँ, अनंत सौंदर्य, अनंत मतलब किसी को सुंदर बनने की इच्छा हो कि मैं ऐसा करूं, ऐसा सजूं, ऐसा करूं, इसका मतलब अनंत सौंदर्य नहीं है, उसमें कमी है। उसको वो कहीं से कंपनसेट कर रहा है। हाँ, वो कंपनसेट कर रहा है। अनुभव ना, मतलब कमी का अनुभव ना होना ही ऐश्वर्य है। और कमी का अनुभव अनुभव में आती हो तो निर्धनता का द्योतक है। वो गरीब है जिसको कमी का अनुभव आ रहा है ना, कमी अनुभव में आ रही है कि यहाँ मेरे में कमी है, ये आ जाए तो मैं पूरा हो जाए, ये मिल जाए तो ठीक है। इसका मतलब अभी ये जो है निर्धन है।
ये दोनों की डेफिनेशन बड़ी। लेश मात्र भी कमी ना होना ही अनंत लाभ है। जिसको बिल्कुल अपनी कोई कमी नहीं की, मेरे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, वो जो है लेश मात्र भी कमी ना होना ही अनंत लाभ है। ये अनंत दान था। अनंत दान क्या था कि अपने सामर्थ्य का उपयोग दूसरों के लिए कर देना, ये अनंत दान हो गया। और लेश मात्र भी कमी ना होना ये अनंत लाभ। अब जिसको कमी महसूस हो रही है, फिर अनंत लाभ काहेगा? फिर तो थोड़ा लाभ है। अनंत लाभ जब कह रहे हैं तो किसी चीज की कमी नहीं है। किसी चीज की कमी ना मिलना ही वो अनंत लाभ हो गया, वो अनंत लाभ हो गया। करुणार्ध मतलब करुणा से भरा हुआ, करुणा से जो गीला हो गया। करुणार्द्र व्यक्ति को संसार के सारे प्राणी भले एवं निर्दोष प्रतीत होते हैं, उसे संपूर्ण जगत निर्दोष लगता है। मतलब ये उसके अंदर क्या है कि उसे संपूर्ण जगत निर्दोष लगता है। परिणाम मतलब संपूर्ण जगत निर्दोष लगता है, लगता है। परिणामते संसार के सारे प्राणी उसको प्रिय लगते हैं। मतलब जितने प्राणी है ना उसको प्रिय लगते हैं, जिससे उसका हृदय अनु अनुपम सौंदर्य से भर जाता है। जब सारे प्राणियों को आप सब प्राणी आपको प्रिय लग रहे हैं, और जो सारे प्राणी निर्दोष प्रतीत हो रहे हैं, तो इससे उसका हृदय अनुपम सौंदर्य से भर जाता है। वह अपने अंदर से आने वाले निज रस का स्वादन करता है, उसको बड़ा आनंद आ रहा है सौंदर्य। मतलब सौंदर्य से कितना मतलब उसको नजर आ रहा है कि बहुत बढ़िया, सब कुछ ठीक है, सब कुछ आनंद है बेटा। वह अपने अंदर से आने वाले निज रस का स्वादन करता है। इस रस की क्षति कभी नहीं होती। यह निज रस का धनी जो है ना, वो अनंत भोग का स्वामी है। ये अनंत भोग हो गया। मतलब ये मेरी आत्मा का ही गुण है ना। अनंत जो है, अनंत वीर जो है ना, ये होता है, ये सारे उसी में ही आ रहे हैं। अनंत वीर, ये अंतराय से जुड़ रहे हाँ। हैं। तो इस महाराज जी एक बात बताएं। कभी नहीं होती। इस निज रस का धनी अनंत भोग का स्वामी है। ये है अनंत भोग। अनंत शब्द आएगा तो सीधा आत्मा का लिंक होगा अनंतता में, अदरवाइज बाहर तो चीजों की कमी है। हाँ, अनंत भोग का स्वामी। महाराज जी एक बात बताएं। हाँ जी। मैं जो आपसे 2 दिन पहले यही बात पूछ रहा था कि करुणा भाव भी एक भावना है ना, तो उसका वीतरागता में क्या स्थान है? उसका क्योंकि वीतराग भावना भी एक जीव का दूसरे जीव के प्रति है। भले हाँ ही प्रेम भावना हो, हाँ हाँ, करुणा ठीक भावना है। हो, लेकिन भावना तो है। और हाँ वो एक जीव का दूसरे जीव के प्रति है। तो हाँ, क्या ये समझना गलत होगा कि वो आदमी पर से स्वयं से पर में गया है, या उसका दूसरे के प्रति नहीं अगर नहीं, राग ऐसा है नहीं तो है, वो ऐसा राग आत्मा के माना प्रति, जाएगा? ऐसा ये नहीं है। अपने आत्मा के प्रति कहते हैं ना। हाँ करुणा अपने आत्मा के हाँ, प्रति लाओ। करुणा अपनी आत्मा का ये गुण है। इस करुणा की ये भी सारा विषय देखेंगे ना, और ये आपके उस दिन के प्रश्न के कारण ही ये विषय लिया गया है। हाँ, लेकिन अभी ये जो क्लैरिफाई नहीं करना, हमारा ये मतलब। ये जो विषय है ना, ये इसलिए कि जो आत्मा के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, तो जो अनंत वीर है ना, ये हमारा एक्चुअल में आत्म वीर है। ये शब्द इसको शॉर्ट किया हुआ है, अनंत वीर, अनंत आत्म वीर है। ये मेरी आत्मा की शक्ति, ये आत्मा की शक्ति। तो इसमें जो है ना, जितने लाभ, दान, लाभ, भोग, भोग, ये सारे जो आते हैं, जो 5 इसके विंग हैं, उस पांचों को समझ रहे हैं कि कैसे हो रहा है। देखिए सारे गुण जो है ना, जितना आनंद है, सुख है, वो मेरे में है। मुझे बाहर से तो कुछ मिलना नहीं। हाँ, यही सारा अनंत सुख है। आत्मा में अनंत सुख जो है, वो अनंत, अनंत वीर है तो अनंत सुख है। अगर कहीं पर भी वो परतंत्र है, कहीं पर उसका कि ये कमियां यहां से भरपाई होगी, तो अनंत सुख कैसे हो सकता है? उसका मतलब पूर्णतः स्वतंत्र है। सारी चीजें उसके पास जो है ना, अनंत, अनंत की बात जब अनंत कह रहे हैं, तो उसमें लेश मात्र भी कमी नहीं है। जिस समय अनंत ज्ञान भी कहते हैं, तो उसमें थोड़ा भी अज्ञान नहीं। बाकी का थोड़ा भी है, तो जब हम जो इससे केवल ज्ञान से कम ज्ञान को हम शिवक्षम ज्ञान कहते हैं, शिवक्षम ज्ञान कहते हैं। लेकिन अनंत ज्ञान जो है वो मेरी आत्मा का, उसका मतलब और बाकी कुछ नहीं है, पूरा 100%। उसमें ये भी होता है थोड़ा सा कम नहीं। इसीलिए जो है ना, वो सर्वघाती और देशघाती इसीलिए बात करी थी
कि उसके ऊपर जो कवर है वो बिल्कुल नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा। ये नहीं हो सकता थोड़ा सा हट गया, मतलब उतना सघन नहीं है, इतना विरल है, ऐसा नहीं है। बाकी चारों ज्ञान में हो सकता है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, पर केवल ज्ञान में इसका केवल ज्ञान और इसके केवल ज्ञान में फर्क है, ऐसा नहीं है। नहीं, वो दोनों बराबर हैं। और उसमें ये भी नहीं कि ये केवल ज्ञान ऐसा ऐसा, वो भी नहीं है इंडिविजुअल का कि पहले केवल ज्ञान ऐसा था, अब थोड़े दिनों बाद हम कहते हैं ना अब ज्यादा समझ में आने लगा, ऐसा भी नहीं है। वो पूरा परफेक्ट है। अगर घात हो रही है उसकी तो सर्व घात हो रही है, अगर पर्दा हट रहा है तो पूरा हट रहा है। बाकी ज्ञान में क्या है कि थोड़ा हट रहा है, कम हटा हुआ है, बीच बीच में रोशनी आने की जगह भी है, वो ऐसा भी है, उतना सघन नहीं है। ये तो पूरा पूरा सघन है, उसमें तो विरल है। उस करुणावान व्यक्ति को सभी अपने लगते हैं, ये नहीं है क्या? अब अपने लगते तो हमें भी लगते हैं। किसको लगते हैं कि ये अपने, ये ज्यादा अपने, ये कम अपने? उसे उसे सभी अपने लगते हैं। वह व्यक्ति भी सभी को अपना लगता है। भाई अनंत ज्ञान अनंत दर्शन उसी को होगा ना कि जो जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उस स्टेज पे आएगा, 13वें गुण स्थान की उपस्थिति आएगी। ये अपना लगता है। ये आत्मीय भाव सब प्राणियों के प्रति सदैव बना रहता है। मधुरता का ये रस निरंतर नया बना रहता है। ये अनंत माधुर्य ही जैन आगम की भाषा में अनंत उपभोग कहा गया है। ये अनंत उपभोग सदैव बना रहता है। मधुरता का इस रस निरंतर, मतलब वो कितने इस स्वामी में उसका आस्वादन करता रहता है। अब ये चीजें उसको ना, अब केवल ज्ञानी का बाहर दृष्टि जा रही नहीं जा रही, वो बाहर उसको वो उसके वो अपने में ही रस में इतना ज्यादा है कि उसको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, जरूरत नहीं। अनंत उपभोग के प्राप्ति के पश्चात संसार और शरीर से कुछ पाना शेष नहीं रहता। उसे पर की अपेक्षा ही नहीं रहती। जहां पर की अपेक्षा होती है वहां असमर्थता होती है। और जिसकी प्राप्ति में पर की अपेक्षा नहीं है, पराधीनता नहीं है, जो स्वाधीन है, उसमें असमर्थता का अभाव हो जाता है। परिणामतः वह अनंत सामर्थ्यवान होता है। उसको आगम की भाषा में अनंत वीर कहा है। ये अनंत वीर। इस प्रकार जो समस्त प्राणियों की पीड़ा से करुणित है, वह अनंत दान अनंत भोग अनंत उपभोग अनंत वीर का स्वामी होता है। मोह के कम होने से करुणा भाव में वृद्धि होती है। मोह के कम होने से करुणा भाव में, मतलब कहते हैं, यही कहते हैं, ये व्यवहार में आता है, करुणा भाव में वृद्धि होती है तथा संवेदन शक्ति बढ़ जाती है। जड़ता मिटने से चेतना का विकास होता है। अब ये इसको समझने चेतना के हिसाब से, अब अपने लिए हम समझ रहे हैं, वो अनंत वाली बात नहीं कर रहे। जड़ता मिटने से चेतना का विकास होता है। जो जितना विषय सुख में आबद्ध है उसकी चेतना उतनी मूर्छित है। चेतना तो सबकी बराबर है। अब इसकी चेतना और उसकी चेतना में क्या फर्क है कि ये कितना विषय सुखों में आबद्ध है, ये कितना इंद्रियों में फंसा हुआ है। तो जितना ज्यादा फंसा हुआ है उसका फिर जो रिजल्ट आ रहा है वो हल्का होगा। और जिसका विषय सुखों में, उसमें इंद्रियों में नहीं फंसा हुआ, उसका उतनी तीक्ष्ण होगी चेतना, उतनी क्लियर होगी। उसकी चेतना उतनी मूर्छित व जड़ता युक्त है। वह अपने सुख में इतना डूबा रहता है कि दूसरों के दुखग्रस्त होने पर भी उनके प्रति करुणा नहीं जागती। वो अपने ऊपर ही रोज हो रहा था, दूसरे की करना। जो व्यक्ति किसी दूसरे को मार सकता है, उसको दुखी कर सकता है, प्रताड़ित कर सकता है, तो कर सकता है, उसके अंदर कहाँ करुणा है? उनके प्रति करुणा नहीं जागती। वह दूसरों को दुखी करके भी अपना सुख भोगता रहता है। उनको दूसरों को दुख देने में सुख मिलता है। ऐसे बहुत लोग हैं, दूसरों को दुखी करके सुख होता है। उनको दूसरा छटपटाता नजर आता है, उसको उनको मजा आता है। उसकी ये क्रूरता, करुणाहीनता उसकी चेतना की मूर्छित अवस्था की ही द्योतक है। मोह के घटने पर ही स्वार्थ भाव घटने लगता है। स्वार्थ भाव घटने पर ही करुणा भाव जागृत होता है। जितना जितना हम स्वार्थ नहीं, हमारी दृष्टि बाहर, स्वार्थ अपने लिए नहीं है, स्वार्थ है इसका मतलब कमी है। उस कमी की पूर्ति तभी स्वार्थ है ना, कि ये आ जाए मेरे पास या ये हो जाए ऐसा।
स्वार्थ भाव घटने पर ही करुणा भाव जागृत होता है। अतः करुणा भाव मोह के घटने या मिटने का द्योतक है। मोह के मिटने से कामना मिटती है। अब दोनों का फर्क है। मोह के मिटने से कामना मिटती है, और कामना के मिटने पर कभी कभी कमी का मतलब कभी कमी का अनुभव नहीं होता। कभी कमी का अनुभव नहीं होता, सदैव ऐश्वर्य व लाभ की अनुभूति होती है। कामना मिटने से कामना पूर्ति से होने वाला राग और कामना आपूर्ति से होने वाला द्वेष मिटता है। कामनाएं पूरी होती है तो राग आता है। फिर कामना का तो ये है ही है कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे राग आएगा, जिसने पूरी की है। नहीं तो द्वेष आएगा। राग द्वेष के मिटने से भेद भिन्नता मिटकर उसमें सबके प्रति माधुर्य भाव पैदा हो जाता है, जो उसे निज सुख से भर देता है। माधुर्य भाव क्या है? अंदर मृदु जो कहते हैं ना, ये बहुत मृदु है, मतलब अंदर ही उसे उसे अंदर ही सुख आ रहा है। मृदु भाव, कोई टेंशन नहीं हो रही। मृदुता किसे कहते हैं? इसी को ही कहते हैं माधुर्य भाव जो है। वह निज रस की अनुभूति, भोग उपभोग की उपलब्धि है। वह निज रस में इतना निमग्न रहता है कि फिर उसे कुछ भी चाह नहीं रहती। चाह नहीं रहने से कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। पाना शेष नहीं रहने पर करना शेष नहीं रहता। अगर मैंने कुछ पाना नहीं है तो फिर करना कहाँ है? पाने के लिए करता है। हाँ, पाना शेष नहीं रहने पर करना शेष नहीं रहता। चाहना, पाना, करना शेष नहीं रहने पर जानना शेष नहीं रहता। अब उसको कुछ जानने की भी जरूरत नहीं। उसको जानने की क्या जरूरत है? जिसको चाहना नहीं है, पाना नहीं है, कुछ करना शेष नहीं रह गया, वो तो झलक रहा है, उसके आत्मा में आ रहा है, उसका जानना शेष नहीं रहता। कुछ भी शेष नहीं रहने पर पराधीनता, असमर्थता शेष नहीं रहती। असमर्थता का शेष ना रहना ही वीर है। इस प्रकार मोह के मिटने से जड़ता, कामना, राग यानी ममता, द्वेष, द्वेष का मतलब भेद भिन्नता व असमर्थता का अंत हो जाता है, जिससे जीव के अनंत दान, अनंत लाभ, अनंत भोग, अनंत उपभोग और अनंत वीर की उपलब्धि होती है। प्रश्न उपस्थित होता है कि वीतराग के पास एक दाना भी नहीं होता, फिर वह क्या दान देता है? वह तो उसे अनंत दानी कहते हैं। कि अनंत दानी कैसे है वो अनंत दानी? तो कहना होगा कि वीतरागी पुरुष संसार के समस्त प्राणियों को विशेष सुख की दास्ता के तथा पराधीनता के सुख में आबद्ध देखता है। उनका हृदय इस पराधीनता की पीड़ा से संवेदनशील होकर करुणित हो जाता है। भगवान महावीर का उसको देखकर, संगम देव को देखकर करुणा से आंखों में आंसू आ गए। वो कहता जब इतना दुख दिया तो आंखों में आंसू नहीं आए, आज मैं जा रहा हूं अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। ये वो करुणा थी। वो करुणा कि ये कहाँ भोगेगा ये करुणा। उनका हृदय इस पराधीनता की पीड़ा से संवेदनशील होकर करुणित हो जाता है। सभी प्राणियों को पराधीनता की पीड़ा से छुड़ाने के लिए अर्थात उन्हें मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ज्ञान दान करने में प्रतनशील रहते हैं। अब वीतरागी तो इसके काम में लग जाता है ना। वो ज्ञान दान करने में प्रतनशील रहते हैं, यही उनका अनंत दान है। इस प्रकार वीतराग की सर्वदा सर्व कल्याणकारी भावना अनंत दान है। वीतराग को लेश मात्र भी कमी का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत लाभ है। वीतराग को लेश मात्र भी नीरसता का अनुभव नहीं होना, यही उनका अनंत भोग है। प्रतिक्षण उन्हें नवीन रस का अनुभव होता है, यही उनका अनंत उपभोग है। असमर्थता का लेश मात्र भी अनुभव नहीं होता, यही उनका अनंत वीर है। ये पांचों उपलब्धियां मोह के सर्वथा क्षय होने पर संभव हैं। मोहनीय कर्म का पूर्णतः क्षय होने से कैवल्य की उपलब्धि होने पर उनकी भी उपलब्धि होती है। करुणा या अनुकंपा का उद्भव स्थल अंतःकरण है। दूसरों के दुख से अपने अंतःकरण का द्रवित होना करुणा है। दूसरे के अंतःकरण के अनुभव को अपनी अनुभूति में बना लेना सहानुभूति। अब दूसरे के अंतःकरण के अनुभव को अपनी अनुभूति बना लेना सहानुभूति। कई जगह इसको कहते हैं समानुभूति। जैसी उसको हो रही है वैसी मुझे हो रही है। जिस समय सहानुभूति या करुणा भाव होता है उसमें राग की, काम वासना की लहरें उठना कम हो जाता है। मस्तिष्क का तनाव घट जाता है। मतलब अंत प्रवेश होता है, अंततः प्रवेश होता है। वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है।
अंतर प्रवेश होगा, ये अंतर प्रवेश होता है, वृत्ति अंतर्मुखी हो जाती है। करुणा का प्रारंभ निकटवर्ती व पचेंद्री आदि विकसित प्राणियों के प्रति उत्पन्न सहानुभूति से होता है। हम अपने निकटस्थ, जो हमारे नजदीक है सबसे, व परिचित व्यक्तियों के अंतःकरण यानी हृदय की दशा से परिचित होते हैं, अतः उन पर करुणा आ जाती। जो अपने परिचित लोग, अपने परिचित लोग हैं, जो निकट हैं, समीप हैं, उनके ऊपर करुणा आती है। किंतु जिनसे हमारा संबंध व परिचय नहीं है, उनके हृदय की दशा से हम अपरिचित होते हैं, अतः उन पर करुणा नहीं आती। ये जो करुणा शब्द है ना, जिसको हम समझते हैं करुणा, वो ये कि इस पे आ रही है, इस पे नहीं आ रही। असल में वहां जैसे जैसे आत्मीयता का विकास होता जाता है, करुणा का क्षेत्र विस्तारित होता है जाता है, फिर क्रमशः मनुष्य मात्र पर, पशु पक्षी कीट पतंग त्रस्त जीवों पर भी, वनस्पति आदि 5 स्थावर जीवों पर भी करुणा आने लगती है। अपने नहीं है वो, उसको एक जल की बूंद देखता है, उसमें भी असंख्य जीव, उसको फील होता है कि ये असंख्य जीव है अग्नि के अंदर। वो उसकी उसकी भी रक्षा, 6 काय के जीवों की जो रक्षा की भाव आती है, अपने घर में अपने लोगों का, अपने जान पहचान वालों पे करुणा करना, उनका से उतना, वो अलग बात है। ये हमारे कोई जान मतलब परिचित नहीं है, अपरिचित है, इन पे भी करुणा है, इन पे भी करुणा है। यह ना, अंत में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव जागृत हो जाता है। संसार के सभी प्राणी विकारी हैं, विकार या दोष स्वयं दुख रूप है, तथा उनका फल भी दुख रूप में अवश्य भोगना पड़ता है। इस दृष्टि से सब प्राणी दुखी हैं, सभी प्राणी करुणा के पात्र हैं। इस प्रकार संसार के अनंत अनंत प्राणियों के दुख का दर्शन करने से अनंत करुणा भाव जागृत होता है। ऐसी अनंत करुणा राग का अत्यांतिक विनाश कर वीतरागता का कारण बनती है, जो आत्मा के पूर्ण विकास की द्योतक है। उससे जो वीतरागता का जो कारण बन जाती है, वो आत्मा का पूर्ण विकास समझो, उसकी जानकारी देती है कि हाँ ये होगा, उसकी द्योतक। फिर वो गड़बड़ हो रही कल होगी। कल बात ठीक हो गई, हैंग हो गया, नेट में पार्ट नहीं है, हैंग हो गया, तो फाइनल डिलीट के लिए हो रहा है, लोड लोड ज्यादा हो। हाँ, करुणा व मोह में बड़ा अंतर। मोह का संबंध भोग से, भोग प्राप्ति के लिए की गई प्रवृत्ति कामना वासना रूप होने के कारण मोह युक्त होती है। दूसरों के दुख को दूर करने के लिए की गई प्रवृत्ति सेवा रूप होने के कारण करुणा युक्त होती है। करुणा या सेवा को मोह मानना भारी भूल है, इससे हृदय में कठोरता आती है। ऐसा व्यक्ति हृदयहीन हो जाता है, कर्तव्य विमुख हो जाता है। अतः करुणा उपादेय है, और करुणा का क्रियात्मक रूप सेवाग्राही है, तथा मोह हेय है, और मोह का क्रियात्मक रूप भोग त्याज्य। करुणा और मोह में रात दिन का अंतर है। मोह में दूसरों से सुख पाने की इच्छा होती है, करुणा में दूसरों के दुख से द्रवित होकर अपने सुख सामग्री को उन्हें समर्पित करने की भावना होती है, इसको मैं दे दूं अपनी। करुणा, करुणा सब दुखियों के प्रति समान होती है। उसमें जाति पाति, धनी निर्धन, छोटा बड़ा, स्वजन परिजन, अपनापन परायापन का भेद नहीं होता। करुणा आत्म विकास की ही प्रतीक है। करुणा अंतर्भाव से उत्पन्न होती है। करुणावान दूसरों के लिए अपनी वस्तुओं का, तन मन के सुखों का त्याग करता है। भोगी दूसरों से वस्तुओं व तन मन के सुख को पाने के लिए ललायित रहता है। वह रात दिन उनकी भिक्षा मांगता रहता है, अतः भिखारी होता है। करुणावान सेवा करता हुआ दाता है, जो समस्त प्रसन्नता विकीर्ण करता रहता है। वो करता है, मतलब दिल से, इच्छा से बड़ा प्रसन्न भी रहता है, और अपना सब कुछ दे देता है। करुणा से हृदय द्रवित होता है, उसके साथ ही हृदय में स्थित राग भी गल जाता है। जिस प्रकार ताप से ठोस पदार्थ पिघलकर द्रव्य में तरल पदार्थ रूप गैस में परिवर्तित होकर अदृश्य हो जाता है, इसी प्रकार करुणा अर्थात संवेदनशीलता के ताप से प्रगाढ़ मोह द्रवित होकर तरलता में तरल मोह वाष्प भाव बनकर और रूप में उड़कर अदृश्य हो जाता है। मतलब मोह मोह खत्म हो जाता है, अदृश्य हो जाता है। हृदयहीन व्यक्ति हिंसक, पशु तुल्य होता है।
उदाहरणार्थ शेर, चीता, गिद्ध आदि पशु पक्षी का हृदय तड़पते प्राणियों को खाने पर भी द्रवित नहीं होता। वो तो वो व्यक्ति जो हिंसक पशु तुल्य है, वो दूसरा जान बचाने के लिए दौड़ता है, रोता भी है, चिल्लाता है, भाग रहा होता है, और वो उसके पीछे शेर भाग रहा है, हिरन के पीछे शेर भाग रहा है। ये शेर, चीता, गिद्ध आदि पशु पक्षी का हृदय तड़पते प्राणियों को खाने पर भी द्रवित नहीं होता, वो तड़प रहे होते हैं। इसी प्रकार हृदयहीन व्यक्ति भी दूसरे मनुष्यों को बिलखते, क्रंदन करते, तड़पते देखकर भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में तत्पर रहते हैं, उनका हृदय नहीं पसीजता। ये पशु प्रवृत्ति, पशु में ये प्रवृत्ति है, तो ये मनुष्य में भी आ सकती है, पशु प्रवृत्ति होती है ये। जैन धर्म में करुणा को सर्वोच्च महत्व दिया गया है। षटखंडागम की पुस्तक 13 के पृष्ठ 362 पर धवला टीका में करुणाए जीव साहवस्य कहा गया है, अर्थात करुणा भाव जीव का स्वभाव है। ये जीव का स्वभाव है, कारण की करुणा कर्म जनित नहीं होती। स्वभाव को धर्म कहा है। जहां स्वभाव नहीं है वहां विभाव है। अब जहां स्वभाव नहीं है वहां विभाव है। जहां विभाव है अर्थात विकारी भाव है, वहां धर्म नहीं है, और जहां धर्म नहीं है वहां धर्म है। आश्चर्य यह है कि करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, अधर्म है। अगर करुणा का अभाव है तो वो धर्म कर ही नहीं रहा, वो अधर्म है। ये प्रूव कर रहे हैं। हाँ जी। करुणा भाव से भी अगर वो किसी का सहयोग करता है, जहाँ अपना दान वगैरह करता है, तो फिर पुण्य मन तो उसका होता होगा। आपने फिर समझेंगे अभी तक करा, वो दया भाव है। वो तो एक दोनों को क्लियर करते आ रहे हैं हम। ये प्राणी मात्र के लिए है। हाँ, दया करुणा अंदर आत्मा के हिसाब से है। दया ये बताया था पहले कि करुणा अनुकंपा का जो कार्यान्वित योगदान होता है वो दया के रूप में होता है। दया जो है वो कर्म से है, मोहनी कर्म करुणा से देता नहीं है किसी को, दान नहीं करता। देता है, वो मोहनी कर्म में देता है। उसको मना किया, बल्कि तेरा मोहनी कर्म है तो तू दान देगा ही, दान देगा। वो मोह है उसका, और उसको आनंद आता है उसमें कि मैंने दिया, नामना कामना चाह रहा है, साथ में दे कर भी रहा है, वो दया है। जिसके अंदर करुणा है उसको उसकी नामना कामना की इच्छा नहीं है। दानवीर तमाशा। दोनों चीजों में फर्क समझ, दोनों चीज में फर्क समझ। अर्थात करुणा भाव जीव का स्वभाव है, कारण की करुणा कर्म जनित नहीं होती। स्वभाव को धर्म का है, और जहां स्वभाव नहीं है वहां विभाव है। अगर या तो जीव स्वभाव में रहेगा, अगर स्वभाव से हटता है तो विभाव में जाता है। विभाव है तो वहां विकारी भाव है, और वहां जहां विकारी भाव है वहां धर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब वो अधर्म कर रहा है। तो आशय क्या हुआ मिलाकर कि ये करुणा के अभाव में धर्म नहीं है, अधर्म है। अगर उसमें करुणा ही नहीं है जो कर रहा है, तो फिर अधर्म कर रहा है। करुणा एक भाव है, जो भाव होता है वो अभाव रूप नहीं होता। अर्थात करुणावान में दूसरों के दुख दूर करने का भाव सदा बना रहता। ये नहीं कि मेरे में इस टाइम करुणा थी, दया में तो हो सकता है कि इस पे मुझे दया आई और इस पे नहीं आई। करुणा में ये नहीं है। करुणा में ये नहीं है कि इस पे करुणा आ रही थी, अब करुणा नहीं आ रही। ये तो उसकी आत्मा की, उसकी प्रॉपर्टी है, उसका गुण आ गया, ये करुणा है। और कई बार करुणा के अंदर ना, वो गलत आदमी पे भी उसकी करुणा वैसी ही है। और बड़ी अजीब लगती है कि इस आदमी के ऊपर करुणा करने की क्या जरूरत है। वो उससे उस पे भी करुणा उसके भाव है। अब संगम के ऊपर करुणा करने की क्या जरूरत थी, पर करुणा आ रही है। जिसने 6 महीने इतना दुखी करा, ये सब करा, और उसके लिए भी करुणा आ रही है, तो उसके लिए फिर देखिए कि करुणा का क्या लेवल है। प्रश्न है करुणा का कारणभूत कर्म करुणा कर्म है, वह क्यों नहीं कहा। उसको करुणा कर्म है, वह क्यों नहीं कहा। उत्तर है नहीं, क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। दया जो है ना वो कर्म के कारण है, दया आ रही है। करुणा उसका स्वभाव है जीव का, ये मेरे जीव का स्वभाव है। एक अकारण है। हमारे अक्षर भगवान ये बहुत है। हाँ जी, बहुत है। हाँ आचार्य भगवान में है। वो कई, हाँ इसको इसको माफ कर दो, इसको छोड़ दो। चाहे मतलब वो गलत बंदा हो हमने तब भी गलत। इतना इतना गलत आदमी उनके सामने लाके खड़ा कर दिया कि उसकी सारी कमियां बता दी, उन्होंने देख ली, कहते नहीं नादान है, छोड़। महाराज जी ये लाइन जरा दोबारा समझा दीजिए।
करुणा जीव का स्वभाव है, अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। क्योंकि करुणा जीव का स्वभाव है, ये कर्म के कारण नहीं है, इसको जीव का स्वभाव का है, ये तो स्वभाव है। स्वभाव किसी कर्म, जो हमारे स्वभाव है वो किसी कर्मों के कारण नहीं है। धर्म कहाँ है? यही है ना, वस्तु स्वभाव धर्मो, वस्तु उसमें आत्मा है, आत्मा का स्वभाव धर्म है। मतलब क्या है, उसका धर्म है, आत्मा का धर्म। अतः उसे कर्म जनित मानने में विरोध आता है। वैराग्य से कारुण्य भिन्न नहीं है। जहां कारुण्य है वहां वैराग्य है, अर्थात राग का गलना है। वैराग्य जो है ना, वैराग्य से कारुण्य भिन्न नहीं है। जहां कारुण्य है वहां वैराग्य है, अर्थात राग का गलना है। जहां करुणा है वहां अनुकंपा है। दुखियों पीड़ितों को देखकर जिसका हृदय प्रकंपित नहीं होता, वैसे हृदय ना होकर निर्दयी है, निर्दय है। जिसका हृदय पत्थर हृदय है, उसमें जड़ता है, संवेदनशीलता का अभाव है, अर्थात दर्शन गुण पर भयंकर आवरण है। जिसमें जितनी संवेदनशीलता की कमी है, उसमें उतनी ही जड़ता है, उतनी जड़ता है। और अगर संवेदनशीलता जीरो होगी तो जड़ हो गया। वह उतना ही अधिक अविकसित निम्न स्तरीय प्राणी है। मतलब उसकी अगर संवेदनशीलता की बहुत ज्यादा कमी है तो समझो वो निम्न स्तर का प्राणी है। संवेदनशीलता का विकास ही चेतना का विकास है। जिस प्राणी के हृदय में जितनी अधिक संवेदनशीलता है, उसके हृदय में उतनी ही अधिक अनुकंपा होगी, वो उतना ही संवेदनशील है। कई बार उसकी कई दूसरे की प्रॉब्लम कई समझ ही नहीं पाते कि इसकी इसकी प्रॉब्लम क्या है, और वो व्यथा में आ जाता है, उसके लिए वो कार्य कर देता है दूसरे की स्थिति देखकर। मतलब ये उसके अंदर की अनुकंपा है, दया नहीं करता वो। उसको बस इसीलिए हो जाता है कि ये दुखी है ना, इसका ये हो जाए बस। अनुकंपा सम्यक्त का लक्षण है। जहां अनुकंपा नहीं वहां सम्यक्त नहीं। सम्यक दृष्टि वही है। अब दयावान बहुत है, पर वो सम्यक दृष्टि नहीं होगा। पर जिसमें अनुकंपा होगी नहीं ज्यादा, अनुकंपा सम्यक दृष्टि के 5 लक्षणों में है। हाँ, और दया तो बहुत लोगों में होती है। दया तो उस डाकू में भी है, जो सेठ को लूटता है और कुछ पैसा अपने लिए रखकर बाकी सारा गरीबों में बांट देता है। ऐसे भी डाकू हैं जिन्होंने की लड़कियों की शादियां करा दी, गांव वालों को पैसे दे दिए गरीबी में। अब क्या है उनके अंदर? भाई एक तरफ वो मार रहा है, मार के ला रहा है, और एक तरफ वो दे रहा है। हाँ, हाँ, उसपे उसमें कहोगे कि इसमें करुणा है? नहीं। जो गाय मारकर जूता दान करता है वो बहुत करुणा, मतलब उसमें से थोड़ा दे देता है। रॉब दी पीटर पे टू दी पॉल, उसको किसको दे तो वो उसको कहेंगे ये बहुत जिसको दे रहा कि ये बहुत करुणावान है, ऐसा नहीं है। जिसको लूटा कैसे करुणावान, तो दूसरे पे हाथ, दूसरे की। करना वाले का सभी सम्मान करते हैं, हाँ। और वो डाकू है जो जिनको लूटा वो उसको गालियां देते हैं, जिसको मिल रहा है उसको भगवान मानते हैं। द डिफरेंस आ गया ना दोनों में। संवेदनशीलता का विकास ही चेतना का विकास है। जिस प्राणी के हृदय में जितनी अधिक संवेदनशीलता है, उसके हृदय में उतनी अधिक अनुकंपा होगी। अनुकंपा सम्यक्त का लक्षण है। 5 है ना, सम संवेग निर्वेद अनुकंपा आस्था। हाँ, सम्यक्त का लक्षण है। जहां अनुकंपा नहीं वहां सम्यक्त नहीं। और सम्यक दृष्टि वही है जिसके हृदय में अनुकंपा है। जिनेंद्रों ने अनुकंपा दान का कभी निषेध नहीं किया है। करुणा स्वभाव है, संवर है। करुणा जीव का स्वभाव है, क्योंकि करुणा किसी कर्म के उदय से नहीं होती, किसी कर्म के उदय से नहीं। अतः करुणा औदिक भाव नहीं है। औदिक भाव नहीं होने से करुणा कर्म बंध का हेतु नहीं है। करुणा परिणामिक भाव भी नहीं है। अतः शायिक, औपशमिक और शायिक भाव है, शायपशमिक भाव है, 3 भाव है। अब अगर औदिक भाव नहीं है करुणा, और परिणामिक भाव नहीं है, परिणामिक भाव होते तो हर जीव में उतना होता। वो तो उतना होता, वो तो है नहीं कि सब सब जीवों में करना है। इसका मतलब परिणामिक भाव भी नहीं है, और औदिक भाव भी नहीं है। इसका मतलब बाकी 3 भाव जो है 5 में से उसमें है। शायिक, औपशमिक और शायपशमिक भाव है।
आंशिक करुणा शैप्शमिक भाव है। शैप्शमिक भाव है। ये मोह के आंशिक ध्वंस क्षय से होती है। करुणा से हृदय द्रवित होता है। हृदय द्रवित होने से संवेदनशीलता प्रकट होती है। संवेदनशीलता से चिन्मयता यानी चेतनता बढ़ती है। उतनी उसकी चेतनता जो है ना प्रखर हो जाएगी, उतनी चेतना प्रखर हो जाएगी। चिन्मयता बढ़ने से जड़ता मिटती है। जड़ता मिटने से मूर्छा मोह टूटता है। करुणा का संबंध मोह के क्षय क्षीणता से है, मोह के उदय से नहीं है। करुणा का संबंध मोह के क्षय से क्षीणता से है, मोह के उदय से नहीं है। मोह के उदय से नहीं है। दोनों कितना फर्क डाल दिया इसमें। मोह क्षीण होने से विभाव घटता है। जितना विभाव घटता जाता है उतना ही स्वभाव प्रकट होता जाता है। ये धवला में आया था, ये सारा जो है ना ये धवला से लिया गया है। धवला में यहाँ होगा, धवला की टीका थी पुस्तक 13 के अंदर, ये सारा उसमें था धवला में। अतः करुणा मुक्ति का हेतु है। स्वभाव प्रकट होना कर्मशय का हेतु है, तो कर्मशय होना मुक्त होना है। अतः करुणा मुक्ति का हेतु हो गया। देखिए स्वभाव प्रकट होना कर्मशय का हेतु है। स्वभाव जो है उतना उतना स्वभाव प्रकट होता है जितना कर्मक्षय होते जाएंगे, और कर्मक्षय होना मुक्त होना है। अतः करुणा मुक्ति का हेतु होगी। करुणा मोह के क्षय से होती है। मोह का पूर्ण क्षय वीतराग के होता है। वीतराग की करुणा संसार के समस्त अनंत अनंत प्राणियों के प्रति होती है। वो जो करुणा है वीतराग की, वो तो सब प्राणियों के प्रति है, अनंत अनंत प्राणियों के प्रति है। वीतराग की इसी अनंत करुणा को अनंत दान की उपलब्धि कहा है। अतः करुणा मोक्ष की हेतु है, मोक्ष का कारण है करुणा। मोक्ष की हेतु करुणा को कर्म बंध का व संसार भ्रमण का कारण मानना भूल है। दया में हम कहते हैं कि पुण्य का बंध होता है, हाँ संसार बंद होता है। ये संसार भ्रमण का कारण मानना भूल है, इससे कम नहीं। करुणा को कर्म बंध का हेतु मानना अकरुणा का आह्वान करना है। अ- अकरुणा अकरुणा संयम घाती कर्म का फल है। संयम का घात, अंदर अकरुणा पैदा हो जाए तो ये देखिए, जो संयम छोड़ के भाग जाती है वो आत्मा के साथ कितनी घात करती है। ये नहीं सोचते कि वो जी क्या कर रहा हूं। ठीक है, कभी परिस्थितियां चेंज होती हैं, चाहे बहुत कम होता है, लेकिन लोग छोड़ के जाते हैं ना। इसका मतलब वो कितना संयम घाती कर्म का फल है अंदर। मतलब अपनी आत्मा पे भी करना नहीं हो कि भाई यहां से निकल कर वहां जहां जा रहे हैं, कचरे में जा रहे हैं, बड़ी मुश्किल से तो तू निकल के आया है, बड़ी मुश्किल से तो तेरा ऐसा ये इतना बनता नहीं है। ऐसा तुझे संयोग मिला कि तू संयम में आ गया, और फिर तेरा भाव अगर ये हो जाए कि इसको छोड़ के मैं वहां चला जाऊं, कचरे में चला जाऊं। कई बार कहते हैं तू अपने पे करुणा कर, कहते हैं ना। ये शब्द एक्चुअली एक्चुअली ये हम शब्द पकड़ लेते हैं ना, शब्द बहुत कॉमनली यूज होते हैं। इसमें भी एक दो जगह ऐसा शब्द से एक्सप्लेन करते करते वो करुणा वर्ड आ जाता है वो इनमें। लेकिन करुणा जो है ना एक अलग स्पेशलिटी है। लेकिन ये शब्द ऐसा है कि ये इसमें हम इतना दया अनुकंपा करुणा, जैसे जैसे आपको कंफ्यूजन हुआ, ये मतलब शब्द ऐसे हैं कि हम उसको वैसा अलग करके नहीं यूज करते। कभी हमने करुणा को इस ढंग से नहीं सोचा कि ये मेरे अंतःकरण का मेरा स्वभाव है, क्योंकि हम इनको सबको कॉमन ही यूज कर रहे हैं आज तक। करुणा है, अनुकंपा है, दया, अपनी बातचीत के अंदर जो मर्जी बोल दिया उसको ऐसा। हाँ, एक ही गिनती में लिया। हाँ, एक ही गिनती में लिया। ये स्पेशल स्पेशलिटी की इसमें, क्योंकि इसका इसको अंतराय कर्म से जोड़ा है। अंतराय कर्म के अनुसार, हाँ अनंत अंतराय कर्म। अकरुणा संयम घाती कर्म का फल है। अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान वर्ण, प्रत्याख्यानी वर्ण कषाय के उदय का परिणाम है। अतः अकरुणा कर्म बंध की हेतु है तथा संयम की घात करने वाली। संयम की घात मतलब मुझे अगर अपने भी करुणा नहीं आ रही, ये बहुत जरूरी है। मतलब जब करुणा अपने अपने पे करुणा आती है ना, वो संयम में बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। अपने पे करुणा की मैं जल्दी, जैसा है ना कि भव ब्रह्मणा से टेंशन हर एक को नहीं हो रही।
अब जो व्यक्ति ये हमको ये उत्तर देते हैं कि मोक्ष में जाके क्या करेंगे, खाली पड़े रहेंगे, वहां क्या है, यहाँ संसार है, संसार में तो बहुत कुछ है, बताइए उनकी क्या समझ है? अनंत बार गए तो अनंत बार और देखेंगे क्या हाँ। होता है? अच्छा बात करता है। हाँ हाँ बोलते हैं। कल ही एक जैन परिवार का ऐसे आके बात कर रहा था, मतलब वो अच्छे माता पिता, अच्छे ध्यान में थे। वो कह रहा जी वेजिटेरियन फूड में क्या पड़ा है, उसमें B12 की कमी आ जाती है, और उसमें शरीर के अंदर जो है विटामिन डी की कमी आ जाती है, ये नॉन वेज में तो ये सारे अच्छी तरह उपलब्ध है। मैंने क्या बात कर रहे हो, आपका मतलब है जो वेजिटेरियन है उस सब में ये कमी आई हुई है? कमी दोनों तो खा किन्हीं रहे कारणों से आई, जो मजदूर वेजिटेरियन है फूड घर के में कारण नहीं है। रहते हैं उनमें डी हाँ, कमी कहाँ? कहाँ है, मतलब ज्यादा जितना मतलब क्या है, एसी में घूमने की। हाँ एसीओ में घूमने लगे तो विटामिन डी की, तो पहले विटामिन डी कहाँ कम होता था? महाराज साहब, मैं तो इसके लिए सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन ये देता हूँ कि भाई घोड़े को देख लो, सांड को देख लो, हाथी को देख लो, हाँ तो वो तो कुछ भी, वो तो प्योर वेजिटेरियन है। नहीं नहीं, तो सांड की ऐसा है ना, हम लोग भी धूप में जाते हैं, पर हम इतने कपड़े पहने होते हैं कि वो धूप असर नहीं करती, और वो हाथी नंगा घूमता है। फर्क ये है ना, वो जो डॉक्टर और अच्छा, फिर सुबह की धूप जो है, अब उसमें तो लोग अपने बिजी हैं। अब लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि सुबह 8-9 बजे की धूप तो आप लेते नहीं, धूप तो मिलती है दोपहर को, उसमें तो आप तैयार हो रहे, ये करें 9-9:30 बजे निकले या कुछ, वो धूप कितनी धूप मिलती है एक्चुअल, वो सुबह की जो 1-2 घंटे की धूप है ना, जब निकली, यानी 8 बजे से लेकर 10 बजे, वो धूप करती है काम विटामिन डी की, हाँ सुबह सुबह। सुबह सुबह वाली धूप हाँ। का। नहीं तो थोड़ा सा ले लो, इस पेज पे जाना है। अतः अकरुणा कर्म बंध की हेतु है तथा संयम की घात करने वाली है। संयम का घात अधर्म है, अकरुणा अधर्म है त्याज्य है। अकरुणा मोह के उदय से और करुणा मोह के क्षय से होती है। पूर्ण करुणा मोह के पूर्ण क्षय से होती है। जिसका मोह पूरी तरह क्षय हो गया, मोहनी कर्म क्षय हो गया, और मोहनी कर्म क्षय हुआ मतलब यह है कि वो नेचुरली बात है कि उसके एक समय बाद उसको केवल ज्ञान होना है, और केवल ज्ञान है उसमें पूर्ण करुणा है, पूर्ण करुणा। अधूरी आंशिक करुणा मोह के आंशिक क्षय से होती है। जितना जितना मोह कम होगा ना, उतनी करुणा आती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अधूरी आंशिक करुणा मोह का अंश नहीं है। कौन कहता है कि करुणा का मोह यानी कि वासना से संबंध है? करुणा का संबंध मोह की क्षय मोक्ष से है। मोह का क्षय क्या मतलब? मोक्ष। करुणा का संबंध मोह के क्षय मोक्ष से है, ये उसमें आया हुआ है। मूक माटी, मूक माटी से लिया है आचार्य विद्यासागर जी को, उन्होंने ये इसको एक्सप्लेन किया है ऐसे। करुणा का पूर्ण विकास मोक्ष है। अगर करुणा फुल पूरी करुणा आ गई गुरु जी को, तो इसका मतलब उसका मोक्ष, इसका मोक्ष होगा। अब ये बता दो, कल कल से प्रोग्राम हाँ इसको दिवाली तो हाँ, दिया कोई करें मैसेज। कल इसका है, कल से यहाँ शिविर शुरू हो रहा है, तो 21 तारीख से शिविर होकर 21, 22, 23, 24 तक। इसका मतलब फिर क्लास 25 को संडे है, तो 25 को हम क्लास संडे को लेंगे। ऐसे नहीं रहता है। कल नहीं। कल क्लास नहीं होगी महाराज जी? हाँ जी। किसको कल बोलो? क्लास नहीं होगी? नहीं, नहीं नहीं, हमने नहीं जाना। वो पहले हुआ है। इनमें से कौन कौन स्वतंत्र जी आ रहे हैं शिविर के अंदर? हाँ हाँ जी रे, हाँ। पूजा रश्मि जी नहीं आ रहे, पूजा भी नहीं। पूजा भी जी नहीं आ रहे। गुरुदेव सूरज चाह रहे हैं हमें मथे वंदना गुरुदेव। सूरज जा रहे हैं, ये सूरज जाना है। जी गुरुदेव, आचार्य जी, आचार्य भगवान के दर्शन करने 23 को जा रही हूँ गुरुदेव। 23 को जाना है। हाँ जी। तो शिविर में, उस टाइम शिविर में होंगे। जी गुरुदेव, बात हो गई थी उनसे, तो वो कह रहे थे समय मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। जी। हमारी भी वंदना कर देना, फिर उन्हें बोलना महाराज। जी गुरुदेव, बिल्कुल। और मत्स्य बंधा में गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी। मर्जी आकाश ना करा दी।
हाँ जी, हाँ जी, एक धारणा आसना बोस मथे बंधना। वो तो व्यासना कराते व्यासना व्यासना धारणा प्रमाण बोस। हाँ जी। मैं सब ईमेल करवा कविता भी देंगे। नहीं आ रही, 10 दिन वाला करना है। हाँ जी, हाँ 10 दिन वाला करना है, मैं समझ गया। हमारे मैं मैं सब भी ईमेल करने आ करवा रही हूँ दीजिए। 4 दिन वाला। मथे बनना गुरुदेव। हाँ जी, मैं सब ईमेल करवा दीजिए। नमो सिद्धानंद चतारि मंगलम मंगलम सिद्धामंगलम साहो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा देवनी पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि देवनी पनतो धम्मो शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण से मंगल ठीक है, बड़ी मथे बंदना महाराज जी। मथे मथे बंदना। बंधना